मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क को इस जमहूरियत को चलाने के लिए उस वक़्त के हमारे इस आइन के तहत उस दस्तूर के तहत इस जमहूरियत को इस मुल्क को चलाया जाए, तो इस तरह उस वक़्त एक आइन को तरतीब देने के लिए कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने जो हमारा इस वक़्त आइन है जिसके तहत हमारे मुल्क का सारा निज़ाम चल रहा है, उसको तारीर करके मर्द वजूद में लाया, जो 26 जनवरी 1950 में ये आइन मर्द वजूद में आया। तो उस आइन के तहत ही हिंदुस्तान का सारा निज़ाम, ये जमहूरियत की जो बालादस्ती है उसी आइन के तहत है। तो उस आइन की याद में हर साल हर हिंदुस्तान मुल्क के साथ प्यार करने वाला, यहाँ की जमहूरियत के साथ प्यार करने वाला और जमहूरियत की बालादस्ती कायम रखने वाला जो ये आइन है उसके साथ प्यार करने वाला इस दिन को बड़े जोश व खरोश से मनाता है। 26 जनवरी की मैं तमाम देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आप देखें कि 26 जनवरी के दिन हमारा आइन बना। हमारे जो लोग थे उन्होंने खुले जहन से ये आइन बनाया। हर मज़हब के को आज़ादी मिली, वो अपने रहन सहन के अपने तरीके से करे, मजहबी आज़ादी है इसमें। ये इतना बड़ा देश है कि हिंदुस्तान के, इसमें हिंदू मुसलमान सिख एक है, सबको आज़ादी है अपने अपने मज़हब में वो जैसे चले। तो यही इस देश की परंपरा है कि ये देश आज़ाद है और हर मज़हब को ये साथ देकर चलने वाला देश है। तो मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। हमें इकट्ठे मिलकर चलना चाहिए, देश की रक्षा करनी चाहिए। तो ये दिन जो है हमारे लिए बड़ा मुकद्दर दिन है। इसमें जो कानून बना है, जो देश का आइन बना है, आप देखें कि इस आइन में कोई भी कसर नहीं है। तो मैं तमाम लोगों को इस 26 जनवरी की मुबारकबाद देता हूँ। हम तमाम हिंदुस्तानियों की ये फ़ख्र की बात है कि आज के दिन हमें वो निज़ाम दिया गया जिस पे हमें फ़ख्र है, जिससे हमारा जो कल्चर है, सभी धर्मों को मानने वाला देश है। ये तभी पॉसिबल हो सका कि हमारा उस वक्त के जो जिन लोगों ने ये संविधान बनाया था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो लोग थे जिनकी सोच बड़ी अच्छी थी। आज मेरे ख्याल दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा आइन हमारा ही है। आज सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क है, सबसे बड़ा सेकुलर मुल्क हमारा इसी वजह से है कि हमारे दानिशवर जो लोग थे आज़ादी के बाद, जिन लोगों ने ये एक सिस्टम बनाया था, हमें देख के बनाया था कि इस मुल्क में सभी धर्मों के मानने वाले लोग हैं, इस मुल्क में सभी मजहबों के मानने वाले लोग हैं, सभी रस्म रिवाज के मानने वाले लोग हैं। उन तमाम चीज़ों को मद्देनजर देखते हुए ये जो हमारा दिन है, हमें ये इस बात की याद दिलाता है कि हमारे उन महान जो नेता थे उनकी सोच कैसी थी, और हमें चाहिए कि हम इसी सोच को आगे ले जाएं ताकि हम हमारे मुल्क में प्यार रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे, और आइंदा भी हम दुनिया की सबसे नंबर 1 ताकत बनने में इसी आइन के जरिए, इसी सिस्टम के जरिए अगर उस पायदान में पहुँच सकते हैं, तो यही एक तरीका है जो हमारे बुजुर्गों ने हमें दिया है। इससे भी हमें मनाते हैं ताकि हम यहाँ शांति से रहें। हिंदुस्तान की तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखने के काबिल है। आज के दिन ही इस बड़े महान देश का आइन तरतीब दिया गया है, लिखा गया है। ये वो आइन है जिसकी बालादस्ती पूरे मुल्क में मानी जाती है, और इस आइन को हर एक मज़हब और हर एक तबके के लिए जो है बड़ा ही निहायत और महत्वपूर्ण है। हम इस मौके पे तमाम अपने हिंदुस्तान के भाइयों को, वतन के भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। पूरे हिंदुस्तान के जितने मज़ाहब के लोग हैं सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये आइन जो है आइन बनाया गया था, और हिंदुस्तान सबसे सेकुलर और आज़ाद मुल्क है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा उस वक़्त के जो नेता है जिन्होंने ये अच्छी सोच रखते हुए ये उस वक़्त एक आइन बनाया। इस आइन का देन आज भी है हिंदू मुसलमान जितने लोग हैं मज़ाहब वाले आज़ादी से जी रहे हैं, और मैं ख़ासकर जितने भी लोग हैं हिंदुस्तान के सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। कल वाले जो हमारा प्रोग्राम है जिसमें सब लोग हिस्सा ले रहे हैं, और उसी की ये कड़ी है, इसको हम हमेशा याद रखेंगे। हिंदू मुसलमान सिख सब हिताज इसको हम याद रखेंगे। मैं इसी मुबारकबाद पूरे देश को करना चाहता हूँ। 26 जनवरी के बारे में हम कहेंगे कि ये हमारा आइन का सबसे अच्छा दिन है, और इसमें हमें तो फ्लैग होस्टिंग के लिए भी तो एलो नहीं किया जब तक हमारा डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जो बने। तो अब नेक्स्ट जो है वो सोहेल साहब बताएंगे। मुबारक दिन है हमारी आवाम के लिए जी, और हमारे देश का ये बड़ा बढ़िया और खुशी का मुकाम है। इसमें हम
पार्टिसिपेट करेंगे और सारी आवाम जो है इसमें हिस्सा लें। मलिक है, मैं DDC मेंबर सरनकोट बी कंस्टिट्यूंसी से हूँ और 26 जनवरी जो है वो इज़ अ रेड लेटर डे इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में आया था, तो आज कॉन्स्टिट्यूशन की ही बदौलत हम बोलने की आज़ादी है, हमें अपनी बात रखने की आज़ादी है, हमें कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी। तो आज के दिन के हवाले से मैं पहले तमाम देश वासियों को जो 26 जनवरी है कल, उसके हवाले से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ में ये मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अमन भाईचारा बना रहे। जो बाबा जी अम्बेडकर का जो सपना था, जिसमें जो सेकुलरिज्म का प्रिंसिपल था, जिसमें जो रिलीजियस फ्रीडम के प्रिंसिपल थे, जिसमें जो राइट टू लाइफ के आर्टिकल 21 के अंडर और भी बहुत सारे प्रोविजंस थे, तो हमें अपना ब्रदरहुड, हमारी अपनी आइडेंटिटी प्रिजर्व रहनी चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। तो आज के उस दिन के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमें अपना जो है बरकरार रखना चाहिए भाईचारा आपस में, और देश को जो आज इंडिया, जो नया इंडिया है, एक नई किस्म की डेवलपमेंट्स हो रही हैं। तो मैं सब तमाम देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस दिन के हवाले से हमें और कोशिश करनी चाहिए, हमें अपने देश के तहीं ज़िम्मेदारी, एक जज्बा होना चाहिए हमारी जो ईमानदारी से हमें काम करना चाहिए, ताकि हम अपने देश को अमेरिका, चाइना और इन देशों के साथ जो है कम्पीट करा सकें और इससे भी आगे ले जाएं इसको। थैंक यू सो मच।